हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरे हरि ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे मरमौतिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दन सुललितं कंठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं श्री परमात्मने नमः। ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो ब्रज रस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजी रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलो गुरु कई चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो बीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपे जपे राधा नाम को माला जपे जपे अंत समय माँ प्राण छुटो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बास मिलू प्रेम को बाती बन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बाले रहो। भक्त हमी चरण कदासी भक्त हमी प्रभु का दासी कृपा दृष्टि सदै रही रहो। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को
स मिलो। जय जय सतगुरु भगवान को जय। या एउटा स्तोत्र बलिमा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर श्री अर्जुन वाच किं नो नामम। अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ किं नो नामम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। भगवान अर्जुन भन्नुहुन्छ हे भगवान मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों गर्दै उनका दिव्य नाम वर्णन करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भने भगवान श्री भगवान वाच भगवान भन्नुहुन्छ मत्सम कुर्मम वराहम च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपदे नास्ति पातकं गावं कोटि प्रदनश्यम् अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्याय पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यति इति श्रीकृष्ण अर्जुन संवादि श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम सम्पूर्ण। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप रहँदैनन्। उसले 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि नमा प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्न यी नाम जप गरे भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हरि ओम नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय लक्ष्मीनारायण भगवान को जय जय राधारमण भगवान को जय जय सीतारामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय जय कैलाशपति महादेव को हर हर महादेव जय जय श्री राधे श्याम रायले मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन् र आज 102 अध्यायमा अब स्नान और तर्पणको विधि भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। स्नान र तर्पणको विधिको वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब नन्दीकेश्वर भन्नुहुन्छ नारदजीलाई हे नारदजी स्नान किए बिना शरीरको निर्मल और भाव शुद्धि प्राप्त नहीं होती भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अतः मन की विशुद्धि के लिए सभी व्रतों में सर्वप्रथम स्नान का विधान है। कुआ आदि में भी निकले हुए अथवा बिना निकले हुए नदी तालाब आदि जल से स्नान करना चाहिए। मंत्र वृद्धा विद्वान पुरुष मूल मंत्र द्वारा उसी जल में तथा तीर्थ की कल्पना करनी चाहिए। ओम नमो नारायण भनेर नुहाउनुपर्छ भनेर स्नान गर्नुपर्छ भने मन्त्र स्नान गर्दै गर्दा अरू मन्त्र केही आएन भने ओम नमो नारायण भनेर ये मूल मंत्र कहा गया है। मनुष्य को पहले हाथों में कुशल लिए हुए विधि पूर्वक आचमन करे, फिर जितेंद्रिय एवं शुद्ध भाव से अपने चारों हाथों का चोकर मंडल बनाकर अपने तीर्थ की कल्पना करे। इसी ही पक्षमाण मंत्र द्वारा गंगा जी का आह्वान करे। हे देवी तुम भगवान विष्णु के चरण से प्रकट हुई, हे वैष्णवी ही कहा जाती है और विष्णु ही तुम्हारे देवता है। अतः तुम जन्म से लेकर मरण तक होने वाला पापों से हमारी रक्षा करो भनेर यसरी मंत्र यहाँ बताइदिनु भयो। हे जनु हे वासुदेवनी स्वर्गलोक मृत्युलोक और अंतरिक्ष लोक इन तीनों लोक में जीना 3.5 करोड़ तीर्थों को बतलाया है। वो सभी तुम्हारे भीतर निवास है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। देवों में तुम नंदिनी और नलिनी नाम से प्रसिद्ध हो। इसके अतिरिक्त दीक्षा पूर्वी ही विभाग विश्वकाय अमृता शिवा विद्याधरी सुप्रशांत विश्व प्रदायिनी क्षेमा जानवी शांता और शांति प्रदायिनी ये तुम्हारी नाम है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। स्नान के समय इसी पुण्यमय नामों का कीर्तन करना चाहिए। अतः नाम आएन भने गंगा यी नदी का नाम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी अस्मिन जले सन्धि कुरुम भनेर यति नम्बर के अरे मन्त्र भन्दा पनि हुन्छ। इसी त्रिपथ गामिनी गंगा वहाँ उपस्थित हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि हामीले मन्त्र पढे नभए त्यो मन्त्र पनि आएन भने ओम हर हर गङ्गे भनेर
स्नान गर्नुपर्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हातोमे सम्पुटित करके मादा 7 बार इन नामों का जप करके पश्चात 3 बार 5 अथवा 7 बार जल को अपने मस्तक पर छिड़क ले। तत्पश्चात विधि पूर्वक पृथ्वी को आमंत्रित करके पहले शरीर में मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब सम्भव हुँदाखेरि देव नदीहरूमा जाँदाखेरि पहिला त्यहाँको बालुले शरीरमा दल्नु अरे त्यहाँको भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आमन्त्रण मन्त्र इस प्रकार हे मृतिका तुम्हें अग्रचयन उख संभार आदि के समय अश्व के द्वारा शुद्धि की जाती है। तुम शिव के रथ और वामन अवतार भगवान विष्णु के पैर द्वारा भी आक्रांत होकर शुद्धि हुई हो। सारा धन तुम्हारे ही भीतर वर्तमान है, इसीलिए मेरे द्वारा जो कुछ भी पाप घटित हुए ये सभी हर लियो भनेर यहाँ भन्नु। मृतिका के सता बाहु भगवान विष्णु ने ही श्याम वर्ण का बड़ा रूप धारण कर तुम्हारा पाताल से उद्धार किया है। हे महर्षि काश्यप द्वारा आमंत्रित होकर तुम ब्राह्मणों को प्रदान की गई, अतः मेरे अंगों पर आरूढ़ होकर मेरे सारे पाप को दूर करे है। और हे मृत्यु के विश्व के सारा पदार्थ तो तुम्हारे भीतर स्थिति है, अतः तुम्हें हमें पुष्टि प्रदान करे है। हे सुव्रते तुम समस्त जीवों का उत्पत्ति के लिए अवसरण अरणि स्वरूप हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तुम्हारो अरणि स्वरूप हो, तुम्हें नमस्कार है। इसी प्रकार मिट्टी लगाकर स्नान गर्ने, पहिला मिट्टी दलिसकेर नव मन्त्र आएन भने हे पृथ्वी माता भनेर मिट्टी दलिसकेर स्नान गर्नुपर्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तत्पश्चात विधिपूर्वक आचमन करे, पुनः जल से बाहर निकल कर 2 श्वेत रंग शुद्ध वस्त्र धारण करे। तत्पश्चात त्रिलोक की तृप्ति करने के लिए इसी प्रकार तर्पण करना चाहिए। अब स्नान गरिसकेपछि तर्पण गर्नुपर्ने छ। उसी समय उमा उपावर्ती होकर जनेऊ को जैसे ही पहनते हैं वैसे ही वही बायां कंधा पर दाहिने हाथ को नीचे कर सर्वप्रथम देव तर्पण करे। देव तर्पणलाई अगाडि राखेर देवताहरूलाई देव तर्पण गर्दै यिन मन्त्रद्वारा उच्चारण गरे। हे देव यक्ष नाग गन्धर्व अप्सरा असुर क्रूर सर्प गरुड आदि पंक्षी वृक्ष श्रृंगाल अन्य पंक्षीगण तथा जो भी जीव वायु एवं जल के आधार पर जीवित रहने वाला है, आकाशचारी निराधर है और जो जीव पाप एवं धर्म से लगे हुए उन सब की तृप्ति के लिए ये जल दे रहा हूँ भनेर यसरी पहिला देव तर्पण भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तदंतर निवती हो जाए जनेऊ को माला कर लो भनेर यहाँ जनैलाई यसरी माला जस्तो बनाएर पहिलो तर्पण देवताहरूलाई, फिर भक्तिपूर्वक मनुष्यको तथा ब्रह्मपुत्र ऋषिको, त्यहाँबाट ऋषि तर्पण ब्रह्मपुत्र ऋषिहरूलाई, जब सप्त ऋषि सनत कुमार आदिलाई हामीले दिनुपर्छ तर्पण। अच्छा यो दिशा पनि छ, पहिला देवतालाई पूर्व दिशा, त्यहाँदेखि पश्चिम दिशा ऋषिहरूलाई, दक्षिण दिशा पितृहरूलाई है। यहाँ भन्नुहुन्छ पहिला 1 खेप, त्यहाँबाट 2 खेप, त्यहाँबाट पितृहरूलाई 3 खेप होला सायद। यहाँ भन्नुहुन्छ पर्दा भक्तिपूर्वक मनुष्य को ब्रह्मपुत्र ऋषियों को तर्पण का विधान है। सनक सनंदन तीसरे है सनातन और कपिला असुर बूढ़ो तथा पंचशिखा ये सभी मेरे द्वारा दिए गए जल से तृप्त सदा तृप्त हो। तत्पश्चात मारीच अत्रि अंगिरा ये सप्तऋषि, मारीच अत्रि अंगिरा पुलस्य पुलह क्रतु प्रचेता वशिष्ठ भृगु और नारद ये सभी देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि का अक्षता और जल से तर्पण करने का विधान है। तदंतर अपसभ्य होकर, अब यो यसमा सम्म पहिला अगाडि माला भएर देवतालाई, त्यहाँबाट सभ्यमै दाहिनेपट्टि जनै लगाएर ऋषिहरूलाई, अब यो सकेपछि अपसभ्य भनेपछि देब्रेपट्टि जनै घुमाएर अपसभ्य होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर और बायां घुटने को भूमि पर टेक कर अग्नि बहत सौम्य हव्य हविष्मान उसमपा सुकाली ब्रहिसिदा तथा अन्य अजपा नामका पितरों को भक्तिपूर्वक तिल जल चंदन आदि से तृप्त करना चाहिए। पुनः बुद्धिमान मनुष्य के हाथों में कुश लेकर यमराज धर्मराज मृत्यु अनंत वैवस्त मनु काल सर्वभूत क्षय
दधन नील परिमेष्टि वृकोदर चित्र और चित्रगुप्त इन 14 दिव्य पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करे, इन्हें नमस्कार करे और तत्पश्चात अपने पिता आदि तथा नाना नाना भने को हजुरबा को आदि का नाम और गोत्र उच्चारण करके भक्ति पूर्वक विधि से तर्पण साथ विधान के साथ तर्पण करने पश्चात इसी मंत्र का उच्चारण करे। जो लोग इसी जन्म में मेरे भाई बंधु रहे या अपना सोदर रहे हो, इनके अतिरिक्त कुटुंबी में पैदा हुए हो अथवा जन्मांतर में भाई बंधु रहे हो, जो कोई भी मुझे जल की इच्छा रखते हो वो सभी पूर्णतः तृप्त हो जाए भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ यहाँ तदुपरांत विधि पूर्वक आचमन कर अपने समान के भूमि पर कमल का चित्र बनाकर अक्षता पुष्प आदि के सूर्य की पूजा करे और प्रयत्न पूर्वक सूर्य के नाम का कीर्तन करते हुए लाल चंदन मिश्रित जल से उन्हें अर्घ प्रदान करे। पुनः इसी प्रकार प्रार्थना करे कि हे सूर्य देव, आप विष्णु रूप है, आपको हो नमस्कार है। विष्णु के मुख स्वरूप आपको प्रणाम है। हे शस्त्र किरणधारी एवं समस्त तेजो से धाम को नित्य अभिवादन है। हे सर्वेश्वर, दिव्य चंदन से वशीभूत देव आप रुद्र शिव रूप है, अतः संपूर्ण जीवों को कल्याणकारक तथा उनके प्रति पुत्रवत प्रेम भाव रखने वाला आपको बारंबार प्रणाम है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे पद्मसान, आप सदा कुंडल और बाजूबंदा से सुशोभित रहते हो, उसे आपकी अभिवादन समस्त लोकों में अधीश्वर आप ही जगदीश्वर उदा बुद्धि करने वाला आपको प्रणाम है। ये सर्वत्र गमन करने वाला सत्य देव, आप संपूर्ण प्राणियों के सारे पुण्य एवं पापों को देखते रहते हैं, आप ही प्रणाम। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे दिवाकर, आपको अभिवादन है। हे प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इसी प्रकार प्रार्थना करके बाद 3 बार प्रदक्षिणा कर सूर्य को नमस्कार करे। पुनः ब्राह्मण गौ आदि सुवर्ण का हरण स्पर्श करके पश्चात अपने घर को जाना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण को स्नान विधि र तर्पण विधि नामका 102 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब 103 अध्याय में यहाँ भन्नुहुन्छ। अब युधिष्ठिर की चिंता र उनकी महर्षि मार्कंडेय से भेट और महर्षि द्वारा प्रयाग महात्म्य का उपक्रम भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय।